तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ादेव। तो जैसा कि अपन कोया पुनेम गोंडियन गाथा पढ़ रहे थे, तो मैं बता दूं जिसके जो सहलेखक हैं तिरुमाल बारीलाल बरकड़े जी और जिसके जो लेखक हैं तिरुमाल BS धुर्वे जी हैं। और अगर कि अपन इनके गोंडी धर्माचार्य जी देखें तो मोतीरावड़ कंगाली। आगे चलकर यहाँ पर बारीलाल जी के सिग्नेचर भी हैं, तिरुमाल हीरा सिंह मरकाम जी के भी हैं, मोतीरावड़ कंगाली के भी हैं। तो जैसा कि अपन ने इसका 15 अध्याय कर चुके थे गोंडवाना राज्य चिन्ह, जो कि अपन ने कल किया था। आज अपन को करना है गोंडी राजा सवरसाय की गाथा। तो मैं निकाल लेता हूँ ये अध्याय 16 गोंडी राजा सवरसाय की गाथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गंडों की उत्पत्ति कोतुरजन, अंडों से आर्यों का उत्थान हुआ। जिस प्रकार शंभु गंड द्वीपों का राजा है, गोंडी राज सवरसाय अरगल देश के राजा थे। आदिशक्ति सल्लागागरा देव देवियाँ के उपासक एवं पुजारी थे। वहाँ की प्रजा सुख शांति से जीवन यापन करती थी, कोई दुखी नहीं था। सबके सब हर्ष उल्लास के साथ रहते थे। राजा सवरसाय के भूमिका झुन्नी नामक बैगा थे। झुन्नी बैगा की पुत्री पारू थी। झुन्नी भूमिका राजा के आदेश अनुसार नित्य सिंगा बोगा की ठाना जाकर पूजा करते थे, यानी प्रकृति शक्ति सल्लागागरा की पूजा करते थे। जब गोंडवाना लैंड में आर्यजनों ने कूटनीति चाल चली, सभी आर्यजन मंथन कर विचार विमर्श करने के बाद गोंडवाना भुइया में जासूस भेजे। वे जासूस पता लगाने लगे, वहाँ के प्रजाजनों से पूछताछ कर गांव प्रमुख का पता लगाया और अपना धाक जमाने की कोशिश करने लगे। उस जासूस ने आर्य गोंडी समाज के बीच रहकर नाते गोत्र सीखे और भाषा भी बोलना सीखा। अपना भेद किसी को नहीं बताया और अपनी पहचान गोंडियन ही बताई। सीधे साधे सच्चे ईमानदार रहे गोंडी समाज इस समाज के साथ मिलकर अपने काम साधने इधर उधर भ्रमण कर ओना कोना के भेद जानने लगा। सभी भेद जानकर उनके हृदय में हर्ष होने लगा। वे आर्यों का भेजा हुआ जासूस झुन्नी भूमिका के घर पहुंचे और भूखे प्यासे ही उनके घर रहने का प्रबंध किया। झुन्नी भूमिका उस जासूस को से मुस्कुराकर बोले, तुम कौन हो, किस गांव से आए हो, यहाँ तुम मेरे पास किस काम से आए हो। तब वह जासूस अति विनय करते हुए कहने लगा, वह जासूस एक बहाना बनाकर कहने लगा, मैं गोंडियन समाज के एक गरीब परिवार का सदस्य हूँ। मेरा गोत्र मरावी है। मैं आपके पास विद्या सीखने आया हूँ। मुझे अपना चेला बना लीजिए। झुन्नी भूमिका अति हर्षित होकर कहने लगी, तुम्हें विद्या ग्रहण हेतु कुछ दिन ठहरना होगा। मैं अवश्य तुम्हें विद्या सिखाऊंगा। भूमिका की प्रिय वाणी सुनकर उस जासूस का हृदय अति पुलकित हो गया। झुन्नी भूमिका प्रतिदिन उस आर्य जासूस को विद्या सिखाने लगे, किंतु वह जासूस मन ही मन दिन रात जासूस किया करता था। एक दिन राजा सवरसाह के साथ झुन्नी भूमिका कुछ काम हेतु बाहर चले गए। सूना घर देखकर वह जासूस मन ही मन अति प्रसन्न हुआ। आर्य जासूस पारो से कहने लगा, हे पारो, दादाजी नित्य प्रतिदिन किस देवी देवता की पूजा करने जाते हैं, पूजा करने का क्या महत्व है। तब पारो सभी भेद बताने लगी। दादाजी सल्लागागरा, जिसको सिंगा बोरा भी कहा जाता है, उस देवी देवता की पूजा करने से प्रत्यक्ष सहायता करते हैं, जिससे लड़ाई या अन्य कार्य में विजय हासिल होती है, जिससे कोई विजय नहीं पा सकते। पारो के वचनों को सुनकर आर्य जासूस मन ही मन विचार करने लगा। तब उसने पारो से उस ठाना को देखने की बात कही। हे पारो, किस प्रकार वह सल्लागागरा का ठाना है
उस ठाना को देखने की मुझे अभिलाषा है। उस स्थान को मुझे दिखा दीजिए। मेरा हृदय उसे सुनकर अति पुलकित हो गया है। ऐसा वह आर्य बोलने लगा। तब पारो कहने लगी, उसमें एक भयानक शर्त है। यदि तुम वह शर्त मंजूर हो तो अवश्य सिंगा बोंगा का ठाना दिखा दूंगी। शर्त यह है कि तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधकर रात में ही वह दिखला सकती हूँ। देवठाना में आँख की पट्टी खोल दूंगी, जी भर के देख लेना, फिर आते समय आँख पर पट्टी बांधकर ले आऊंगी। तब जासूस ने इस शर्त को कबूल किया और उसे तत्काल अकल आ गई। आर्य जासूस ने दिन में राई बीजा, टटोली और झोली में राई बीज रख लिया। पारो ने जासूस की दोनों आंखों में पट्टी बांधी और रात में ही देवठाना पहुंच गए। किंतु जब पारो को राय भेद का कोई राज मालूम न था, पारो उसे चेक नहीं कर सकी। आर्य जासूस पारो को सल्लागागरा के ठाना में एक भी मूर्ति दिखाई नहीं दी। उसे केवल एक साजा का वृक्ष उसे दिखाई दिया। प्रकृति शक्ति को ताड़ लिया। फिर पारो आर्य जासूस के दोनों आंखों पर पट्टी बांधकर वापस घर ले आई। उस जासूस की झोली में से राई के बीज जैसे गए थे और आए थे, वैसे सारी राई मार्ग पर गिरती गए। वह जासूस पारो से विदाई लेकर चले गए, जहाँ सिंध महासागर के तट पर उनके डेरे थे। आकर उस जासूस ने आर्यों से वह सारा भेद खोल दिया जिससे वह अपनी आंखों से देखकर आ रहा था। 5 खंड दक्षिणी भूभाग गोंडवाना लैंड, जहाँ गोंडवाना समाज सल्लागागरा, देवी देवाला आदि शक्ति बड़ादेव के भक्त सच्चे पुजारी हैं। उनसे विजय पाना कठिन कार्य है। बड़ादेव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। इन कोयतूरों के सत धर्म क्षीण करने हेतु बिना उपाय किए उनसे विजय प्राप्त करना असंभव दिखाई देता है। कुछ उपाय किया जावे, ऐसे कठिन कार्यों पर बिना कूटनीति के कार्य नहीं हो सकते। यह कार्य सहज नहीं है, यह कठिन कार्य है। यह सारी बातें सुनकर आर्यजन चुप हो गए। कुछ कूटनीति चलाने हेतु हृदय में ठान लिए रंग रूप बदलकर कोयमुरी द्वीप में प्रवेश करना चाहिए और अपनी धाक जमाना चाहिए। उनके सतदेवी धर्म देवी दिवाला तहस नहस कर अपना प्रकाश डालें और उन्हें उल्टा सीधा पहाड़ा पढ़ाया जावे। इस प्रकार आर्यजन सोच विचार कर कूटनीति अपनाने लगे। चौबचंदन तिलकधारी रूप बदलकर छाए हैं। गोंडी धर्म का विनाश करने का अवसर व मौका देखते हैं। यह भेद किसी को मालूम नहीं। बावनगढ़ में भेद लगाते हैं। देख शंभू की राज्य व्यवस्था उन्हें शंका भारी हुई। शंभू के नाम बदलकर शंकर नाम हुए। नमूने दिखाए आर्यों ने भांति भांति के छल करने को निकलते थे। पल पल में भेष बदलकर छलिए रंग बदलते थे। कभी नारी, कभी नर, कभी हिजड़ा, कभी लंगड़ा बनते थे। कभी अंधा, कभी कुबड़ा इस धरती में गिर गिर पड़ते थे। कभी तपस्वी, कभी साधु बनके इस गोंडवाना में टहलते थे। इस कोयतूर द्वीप के गोंडिन समाज के लोग सच्चे, सीधे साधे, ईमानदार थे। उन्हें आर्यों ने आकर उल्टा सीधा पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर अपना प्रकाश डालने लगे। जब गर्मी ऋतु चली गई और उस जासूस द्वारा बिखरे गए राई के दाने मार्ग पर उग कर हरिया गए, जब राई के बीज उग गए तो मार्ग दिखाई देने लगा। चिन्हानुसार आर्यजन सल्लागागरा देव के स्थान पर जा पहुँचे। देवठाना की साजा वृक्ष को काट कर तहस नहस कर दिया। जब झुन्नी भूमिका ने देखा तो उसे भारी गुस्सा आया। बे जी जान से आर्यों से घनघोर लड़ाई करने लगे। हाहाकार शब्द राजा सवर शाह के कानों में गया। वे तुरंत अपनी फौज लेकर उस स्थान पर पहुंच गए।
घनघोर हाहाकार मच गया। जब लिंगो के कानों में सुनाई पड़ा, लिंगो 12 मुठवालों के साथ वहां पहुंचे और मारामारी करने लगे। अनार्यों और आर्यों में भारी लड़ाई हुई, किंतु लिंगो बाबा के प्रमुख देवों से आर्यों को हारना पड़ा। अपने को हारता देख आर्यजन अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। कुछ दिन बीतने के बाद आर्यजनों ने आधी रात में फौज लेकर चढ़ाई कर दी। उस समय नगर में कोयतूर सोए हुए थे। सोई स्थिति में राजा सबर और उनके भूमिका झुन्नी को मार डाला गया। इस प्रकार आर्यों ने कूटनीति चाल चली। नगर में गोंडियन प्रजा हाहाकार करने लगी। राजा सबर शाह की रानी प्रजा के दुख को देख नहीं सकी। स्वयं तलवार लेकर जय बड़ादेव मंत्र का जाप कर लड़ाई करने लगी। दुश्मनों को मार मार कर खदेड़ दिया। आर्यजन अपने भाग्य को सराहते हुए भाग गए। जब पारो ने पिता की इस प्रकार बुरी दशा देखी तो उसने घर त्याग दिया और भयानक वन में एक कंदरा में जा छिपी। सारा जीवन कुंवारी रहकर बिताया। इस गोंडवाना भूमि में कोयमुरी द्वीप में प्रथम बड़ादेव ही पूजनीय हैं। वे अजर अमर और उनका कोई जन्म मरण नहीं है। वे अजन्मा हैं, आदिशक्ति प्रकृति निराकार सतदेवा हैं। यही बड़ादेव हैं। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ादेव। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।